एंड वेलकम टू फास्ट फ्रेंड्स। पीसीबी टॉपर्स और पीसीएम टॉपर्स के साथ हमारी बातचीत आप लोगों ने सुन ली होगी ऑलरेडी। आज मैं फाइनली कॉमर्स टॉपर्स के साथ बैठा हूं। मेरे साथ ये जो 3 बच्चे आपको सामने दिख रहे हैं, ये टॉप 3 हमारे टॉपर्स हैं। सबसे पहले मैं आपका मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं आपसे साक्षी चतुर्वेदी को। साक्षी चतुर्वेदी के 97.4% हैं, 100 आउट ऑफ 100 इन बीएसटी एज वेल एज 97 इन मैथ्स और उसके साथ साथ 93 इन अकाउंट्स। उसके साथ साथ मेरे साथ नैतिक बैठे हुए हैं और सात्विक भी बैठे हुए हैं। सात्विक के अकाउंट्स में 99 मार्क्स हैं और नैतिक के अकाउंट्स में 98 मार्क्स हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 98, 99, 97 काइंड ऑफ पूरे मार्क्स बने हुए हैं। ठीक है, 100, 99, 98। हाँ, 100, 99 और 98 एक तरीके से यही ऑर्डर भी है हमारा, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो मैं आज इन लोगों से आपका थोड़ा सा मतलब एक तरीके से इंट्रोड्यूस इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि देखो, पीसीएम हम लोग ऑलरेडी उसके वीडियोस भी लाते रहते हैं और पीसीबी के भी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस। इन बच्चों के थ्रू आज हम जानेंगे कि फास्ट में कॉमर्स किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करवाया जाता है, चाहे वो बोर्ड्स हो, सीयूईटी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। सबसे पहले मैं साक्षी से बात करूंगा। साक्षी बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारी ये पूरी प्रिपरेशन बोर्ड्स की चल रही थी या इसके साथ साथ जो तुम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो तुमको ऐसा कभी रियलाइज हुआ क्या कि तुम अभी मतलब लैग कर रही हो या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है या फिर तुम कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा हो कि भाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे? कभी ऐसा लगा क्या पूरी जर्नी में? हाँ सर, लगता तो है, कभी मोटिवेट हो जाते हो या फिर पीछे इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड तो ऑब्वियसली ऐसा होता है। बट फिर अगर अच्छे टीचर्स हों तो फिर दे सपोर्ट अच्छे यू। टीचर्स का क्या मतलब डेफिनेशन है तुम्हारे हिसाब से? सर, जो सिर्फ पढ़ाने की बात ना करते हो, ओवरऑल तुम्हें करियर गाइडेंस देते हो, मोटिवेट करते हो, सही रास्ता दिखाते हो, तो एक अच्छे मतलब टीचर। देखिए, आज के समय में ना टीचर का मतलब टीचिंग नहीं है, टीचर का मतलब है मेंटोरशिप। अगर आप मेंटोरशिप कर सकते हैं तो उसके साथ साथ टीचिंग भी ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली कुछ जैसे इस टाइप के बच्चे जो होते हैं ये सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो इनको मेंटोरशिप की जरूरत होती है कि तुम्हें कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीजें बताने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। राइट? यस सर। ठीक है, इसके बाद सात्विक के मैथ्स में भी 92 मार्क्स आए हैं, तो सात्विक की कोर मैथ्स थी बाय द वे, कॉमर्स विद मैथ्स। सात्विक, सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे, अकाउंट्स में तुम्हारे हाईएस्ट आए हैं फास्ट के अंदर 99 मार्क्स। जी सर। इसका श्रेय क्रेडिट तुम किसको देते हो? सर मेजरली तो क्रेडिट सर को ही जाएगा, शिवम सर को। उन्होंने मतलब साल के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आया था, थोड़ा सा लेट आया था मैं यहाँ पर, और 11th मेरी पूरी वेस्ट हो गई थी। बट शिवम सर वाज देयर एवरी स्टेप ऑफ द वे। वो मतलब कहाँ से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बोर्ड्स में नहीं आते, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपने अभी बोला कि बोर्ड्स में कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसको जानना, और ये एक ऐसा बच्चा कैसे जान सकता है जो किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ता, कोचिंग नहीं पढ़ता? क्या वो एक नॉर्मल बच्चा जान सकता है इसको अगर उसके पास कोई करियर गाइडेंस देने वाला ना हो? हाँ सर, ऑब्वियसली मतलब जान सकता है, PYQs को एनालाइज तो जैसे करके हमें सुन और रहे सब कुछ होंगे ऐसे करके। कुछ बच्चे, मान लो जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते होंगे, कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते होंगे, उनको कैसे ये पता लगेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, स्पेशली अकाउंट्स में? मेजरली अभी जैसे पीछे CBSE का पैटर्न 3-4 साल पहले चेंज हुआ है पूरा एग्जाम्स का, तो लास्ट के आई थिंक 7-8 ईयर्स के PYQs को अगर कोई भी एनालाइज करेगा तो उसको मेजरली ये समझ आएगा कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एंड ऑब्वियसली आई हैड दैट एडवांटेज कि मेरे पास प्रज्ञान सर मैथ्स के लिए बताने के लिए थे और शिवम सर अकाउंट्स के लिए, प्लस इको और BST के लिए भी शिवम सर ने पूरा मेंटर किया था हम सबको। तो ऑब्वियसली वी हैड दैट एडवांटेज। लेकिन अगर कोई अकाउंट्स या मैथ्स किसी की कोचिंग नहीं ले रहा है तो PYQs को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो एक मतलब कहते नहीं हम कि आप अपने आप को टेस्ट कैसे करें कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है या आप जो पढ़ रहे हैं वो आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आप पिछले 10 साल के PYQ सॉल्व करें, वहां से आपको सब कुछ पता लग जाता है कि क्या आ सकता है, मैं जो पढ़ रहा हूं वो ठीक पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, एवरीथिंग। चलिए मैं अपने थर्ड टॉपर की तरफ चलता हूं, नैतिक। नैतिक के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं क्योंकि हर बच्चे के साथ पर्सनली बहुत कनेक्टेड था, ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने नैतिक को एक बार बहुत ज्यादा डांटा था, इस फोन पे डांटा था क्योंकि मैं सामने से नहीं डांट पाया था, जस्ट बिकॉज कुछ रीजंस थे उसके। उसके बाद से इसकी जो प्रिपरेशन थी और इसकी जो सीरियसनेस थी वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी। मतलब वहां से मुझे पता चला कि यार ये इस लेवल का पोटेंशियल इस बंदे के अंदर है, इतना ऊपर ये जा सकता है। मैं इससे एक क्वेश्चन आज पूछूंगा, अभी तुम यहां पे बैठे हुए हो, ठीक है?
जब उस वक्त मैंने तुमको फोन कॉल पे शिवम के साथ सर के साथ डांटा था, तुमको याद होगा वो बात। यस सर, यस उस वक्त मैंने तुमको एक बात बोली थी, मैंने कहा था तुम इस दिन को याद करोगे, राइट? यस सर। आज तुम्हारे अकाउंट्स में 98 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में भी 89 मार्क्स आए हैं, बुरे नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तुम क्या बताना चाहते हो जो जूनियर्स हैं उनको, कि कैसे वो डिस्ट्रैक्शन से बचें और कैसे वो इस चीज को अपने ऊपर हावी होने से बचें? मतलब जैसे कुछ बच्चों के साथ क्या है कि वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया उनके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि वो अपना अच्छा बुरा जानते ही नहीं है, मतलब वो इस तरीके से परेशान है। तो तुम क्या राय दोगे उनको, क्या मतलब मशवरा क्या दोगे उनको? सर आजकल जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स एडिक्शन हो गई एंड मूवीज़ बहुत ज़्यादा, सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। सो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन मिनिमाइज दिस सो दैट कि जो उनका पोटेंशियल है वो उससे ज़्यादा कर पाए, एंड नॉट बिकॉज कि सिर्फ और सिर्फ वो एडिक्टेड थे इन सब चीज़ों की वजह से, तो दे माइट लैग बिहाइंड। So the main thing which they can do is they can use different apps, like I used Regain app. It helps me a lot during that time, and also you can like give phone to your teachers or your parents, which can like reduce your distractions and also can help you focus more in studies and can improve your studies like a lot better. एक एक चीज इसने जो जिक्र किया, जरा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे जब हमें ये रियलाइज हो जाता है पढ़ाते वक्त कि यार ये बच्चा बहुत ज्यादा फोन में इन्वॉल्व है, तो हम उसके फोन को रख लेते थे। मतलब आज भी हमारे पास, अभी बोर्ड्स के बच्चों का रिजल्ट आया है, तो अभी भी हमारे पास 5-6 फोन्स रखे हुए हैं, और उस वक्त तो हमारे पास 30-35 फोन्स रखे हुए थे। तो बोर्ड्स के बच्चों को फोन बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, और एज अ कोचिंग टीचर, एज अ कोचिंग फैकल्टी, हम सब क्या करते हैं कि उनके फोन को अपने पास रख लेते हैं जब एग्जाम का 2 महीना 2.5 महीना बचा होता है। जैसे साक्षी मेरे पास बैठी हुई है, मतलब इस बच्ची के बारे में तो मैं मतलब क्या ही बोलूं, बहुत तारीफ, मतलब काबिल तारीफ काम इसने किया है, क्योंकि सेंटर पर बैठ करके घंटों पढ़ना कोई इससे सीखे, टीचर्स से डाउट पूछना, टीचर्स का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उनसे डाउट्स को पूछ करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, कोई इस बच्ची से सीखे। बेटा साक्षी, जैसे मैं तुमको देखता था कि जब तुम सेंटर पे बैठती थी, हमने तुम्हारा फोन कभी नहीं लिया तुमसे, इनफैक्ट नैतिक का हमने फोन लिया है, तुम्हारा फोन हमने कभी नहीं लिया। लेकिन तुमको क्या लगता है, कभी तुमको ऐसा फील हुआ कि सर को मेरा भी फोन ले लेना चाहिए? हाँ सर, फील हुआ था, बट फिर मैंने उसे खुद ही कंट्रोल कर लिया। जैसे कि कैसे किया? सर मैंने अपना फोन मम्मा को दे दिया था। बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब आप अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। वही। लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? ये पता कब चलेगा आपको कि आपको फोन देना है अपने पेरेंट्स को? सबसे बड़ी बात ये है, इस बच्ची को इतनी मेच्योरिटी थी क्लास 12th में कि इसको पता है कि भाई अगर मैं फोन रखूंगी अगले 2 महीने तो शायद मेरा 2 महीने वेस्ट हो जाएगा और मैं बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाऊंगी। 97.4% बोर्ड्स में कॉमर्स डिवीजन से लाना कोई आसान बात नहीं है, और उसके साथ साथ सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करना। मैं तीनों बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, और उसके साथ साथ मैं इन तीनों बच्चों को आगे जो इनके फ्यूचर इंडीवर्स हैं वो फुलफिल हो, वो पूरी तरह से ये आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट चीज अचीव कर सके, इस बात की कामना भी करता हूं। अब मैं लास्ट में जाते जाते इनके मेंटोर्स, मतलब मेंटोर्स इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी इनका मेंटोर था और शिवम सर भी इनके मेंटोर थे, लेकिन मैं शिवम सर को इस पर्टिकुलर डिवीजन में बहुत क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि हमने कॉमर्स इनके अंडर स्टार्ट किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आज फास्ट में जो फास्ट कॉम, मतलब हमने इसका नाम दिया है शॉर्ट में फास्ट कॉम, फास्ट कॉमर्स, इस डिवीजन को अगर किसी ने बनाया है, स्थापित किया है, तो उसका क्रेडिट पूरी तरह से शिवम सर को जाता है। शायद इसी मतलब कॉमर्स डिवीजन को स्टार्ट करने के बाद कहीं 8 महीने बाद, 9 महीने बाद मैंने मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। उसके पहले मैं अप्लाइड मैथ्स नहीं पढ़ाता था, मैं सिर्फ कोर मैथ्स पढ़ाता था। मैं इनसे बात करना चाहता हूं और इनसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो कि मेरे मन में था काफी दिन से। शिवम सर, आप माइक ले लीजिए। पहले तो आप मुझे बताइए, इन तीनों बच्चों के ऐसे क्या लक्षण आपको दिखते थे जिससे आपने यकीनन मुझे आज से 8 महीने पहले ये बोल दिया था कि सर यही टॉप 3 होंगे? सर एक्चुअली देखिए, होता है ना कि जैसे बच्चों से मैंने बोला कि काम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को उनकी बाउंड्रीज के बियॉन्ड पुश करते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, आप प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखोगे, तो जाहिर सी बात है बेटा, रिजल्ट तो ऐसे बनेगा नहीं। और ठीक है, लाइफ में बोर्ड्स तो एक ही बार होता है, अगर आप अच्छे से पास हो जाते हैं, ये मौका एक बार मिलता है। Correct. आपको पता होना चाहिए कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, तो जो कर सकते हो इस 1 साल में कर डालो, क्योंकि ये मौका दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है।
सात्विक का मुझे पता था कि इसका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। हम लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 टारगेट किया बिल्कुल, था। मतलब आप ये समझिए और कि ये MCQ day one गलत पर हो जाने की वजह से हाँ इसका 99 आया, अदरवाइज ये 100 मार देता उसमें। हाँ बिल्कुल। वो हो जाता है, कोई बात नहीं, बट इट्स स्टिल आई एम हैप्पी फॉर वही ऑल सेम थ्री। चीज साक्षी के लिए भी, साक्षी हाँ का एक 3 मार्कर छूट गया था, इसको छूट दिखा नहीं नहीं गया था। था सर, इसको एक पॉइंट नहीं दिखा था। इसकी आदत है हड़बड़ाहट की, वही मैं और थोड़ा वही सा इसका मतलब तबीयत मतलब मैं हेल्थ भी यहाँ थोड़ा से सा मतलब खराब ऐसा था। नहीं कह रहा हूँ कि इनके अंदर कमियां नहीं थी, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, साक्षी को मैथ्स में लिटरली प्रॉब्लम थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन ओवरकम। ये एक चैंपियन लोगों की निशानी होती है कि आपके अंदर कमियां सबके अंदर होती है, सबके अंदर, हम सबके अंदर, इनफैक्ट मेरे अंदर मैं कोई आपको एक कमियां बात बताना चाहूंगा सर, जैसे सात्विक का है तो सात्विक हमेशा क्लास में लेट आता था, लेकिन काम हमेशा पूरा रहता था। हाँ। नैतिक का क्या था सर, टाइम से पहले आ जाता था लेकिन काम कभी पूरा नहीं रहता नहीं था। रहता साक्षी का क्या था सर कि मतलब होमवर्क कर रही है, कुछ गलत कुछ सही कुछ नहीं, लेकिन बाद एंड आते आते इसने परफेक्शन ला ली। हाँ, मतलब इन वही तीनों मैं ने कह रहा हूं परफेक्शन की कि तरफ काम किया। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं आ पाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप एक्यूरेट हो गए, हो सकता है बहुत एक्यूरेट हो गया, जैसे इनका देखो, मतलब मैं यकीन से कह सकता हूं 97 100 बन सकता था इस बच्ची का। एक दो क्वेश्चन कहीं गलत हो गया हो तो अलग बात है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। बिलीव मी, इनके जो प्रोसेस थे, जो ये प्रोसेस हमने इनको बताया था कि बेटा ये करना है तभी नंबर आएंगे, आज से 8 महीने पहले इस व्यक्ति ने कैसे मुझसे ये बात बता दी थी कि भाई 8 टॉप 3 आपके यही होने वाले हैं कॉमर्स में, और 8 टॉप 3 यही बैठे हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनका ये कोई भविष्यवाणी थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनका असेसमेंट था कि ऐसा ही होगा सर। Actually, दूसरा, इसका जब हमने पहला ईयर स्टार्ट किया था तो गलत असेसमेंट भी शिवम सर ने हमसे बताया था कि हाँ सर ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे ही टॉप कर जाए। नहीं सर, हम लोग तो सीखते ही है ना। हम लोग सीखते अच्छा, हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं सर इसी माइंडसेट से पढ़ाते हैं नहीं, कि वो आपने हर ओवरवेल्म बच्चे होकर के बोला था ना कि सर मैं सारे टॉप करवाऊंगा, हाँ, है वो तो था। लेकिन वो एक टीचर की ये पहला बोर्ड्स बैच था। इच्छा होती है जी। कि सभी उसके सारे बच्चे ही टॉप करें। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छा किया है उनको भी हम सराह रहे हैं, जिन बच्चों ने थोड़ा सा खराब भी किया है उन बच्चों के साथ भी हमने बात करी है, उनको भी हमने बताया कि बेटा अब आगे क्या करना है, आगे की एक जर्नी बार कैसी होगी। नैतिक, सात्विक और साक्षी में चाहूंगा कि तुम लोग बेटा अपने अप्रोचेस बता दो थ्रू आउट ईयर जो तुम लोगों ने फॉलो किए ना, जैसा हाँ, भी मतलब रहा। एक एक करके, पहले आप साक्षी बेटा आप बताइए एक बार पूरा ईयर लॉन्ग अप्रोच, एक ईयर लॉन्ग स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने शॉर्ट में बताइएगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया, बीच में आपको डिस्ट्रैक्शंस आए कि नहीं आए तो ओवरकम कैसे हुआ, एंड देन आपने फाइनली पूरा सिलेबस कैसे अपने टाइम लिमिट में समाप्त कर। जल्दी बताइए। स्टार्टिंग में तो मैंने सर के साथ ही स्टार्ट किया था, स्कूल में भी जो हो रहा था मैंने किया था। बीच में हाँ समर वेकेशन में हम थोड़ा ढीले पड़ गए थे, हम लोग खेलने वगैरह जाते थे, बट फिर ऑल अराउंड प्री बोर्ड्स तक अच्छे मार्क्स आ रहे थे। प्री बोर्ड्स के बाद एकदम से जब मैथ्स में जैसे मेरे 44 आए थे 80 में से, द लोएस्ट आई हैव एवर स्कोर्ड, एंड From अकाउंट 44 to टू 97 97, राइट। ये अचीवमेंट है। हाँ, Believe और me, अकाउंट्स में भी मेरे कम आए थे प्री बोर्ड 2 में, तो वो जब एकदम से इतने कम मार्क्स आए ना तो एकदम से मेरे अंदर आग लग गई कि इतने कम मार्क्स तो मैं नहीं आने दूंगी। फिर उसके बाद मैं उस टाइम पे थोड़ा फ़ोन से भी परेशान थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रही थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको दे दूँ फ़ोन, बट फिर घर से ट्यूशन आने में फ़ोन चाहिए होता तो मैंने अपनी हाँ, मम्मा को दे दिया था। और शायद यही वजह थी कि मैंने इससे नहीं लिया। हाँ एग्जैक्टली, मम्मा को दे दिया था। एंड फिर उसके बाद बेसिकली मैं BST वीकेंड्स पे पढ़ती थी, मैं अपने नोट्स बनाती थी खुद और प्रैक्टिस करती थी केस स्टडीज, इस वजह से मेरे 100 आए। मैथ्स में भी मैथ्स तो मैं सर से पूछती थी, सर के इतना डाउट से मैं सर को परेशान कर देती थी। और एग्जाम से 10 दिन पहले इसको 2:30 बजे रात तक पढ़ाया हाँ मैंने। एग्जैक्टली, मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे कि भाई इतना क्या पढ़ रही है। और अकाउंट्स तो मैंने स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ी थी शिवम सर के साथ। अकाउंट्स तो इसने बहुत ही कंसिस्टेंट होकर के पढ़ी थी, नो डाउट इसमें। चलो थैंक यू। नैतिक तुम बताओ स्ट्रेटजी। से ईयर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वो था अबाउट ईयर के स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। बिलीव ही नहीं हुआ मुझे कि कुछ करेगा, लेकिन ठीक है चलो। हाँ आगे सर, ईयर की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा BST एंड मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 11th में मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था BST एंड मैथ्स। अकाउंट्स मेरी 11th में स्ट्रॉन्ग थी, इकोनॉमिक्स भी मेरी 11th में स्ट्रॉन्ग थी, इंग्लिश तो हो जाती है। 12th में आप सभी सब्जेक्ट में बैलेंस बना लें, यही तो आपको टॉपर बनाता है। अब देखिए, इन्होंने अच्छे से कुछ ज्यादा बैलेंस बना लिया होगा तो ये फर्स्ट है, थोड़ा कम बैलेंस बना होगा किसी सब्जेक्ट में तो ये सेकंड है, थोड़ा और कम बैलेंस बना होगा तो ये थर्ड। अब ये बताएंगे आपको कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो इनके पूरे परसेंटेज को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर गया। बताइए नैतिक बेटा एक बार। जो मेन सब्जेक्ट था जिसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स आए थे, दैट वाज बिजनेस स्टडीज़। ईयर लॉन्ग मतलब इस ईयर में
इस ईयर में बहुत सारे बच्चे थे जिनका ओवरऑल परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हुई थी, एंड द मेन रीज़न फॉर दैट वाज बिजनेस स्टडीज़. सो आई ऑल्सो फेस दैट सिचुएशन. बिजनेस स्टडीज़ में ही मेरे सबसे कम स्कोर आए हैं, एंड द मेन थिंग बाय विच यू कैन टैकल बिजनेस स्टडीज़ इज़ कि यू कैन स्टडी बिजनेस स्टडीज़ पूरे साल. मतलब ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा, यू आर थिंकिंग कि थियोरी सब्जेक्ट है तो एंड में आप रट्टा लगा दोगे तो आपका हो जाएगा. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. आपको रट्टा नहीं लगाना, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट, ताकि एंड में जाके आपके ऊपर बर्डन नहीं रहे कि आपको बिजनेस स्टडीज़ करनी है, आपको पूरी वो करनी है. बिल्कुल, मतलब विद इंग्लिश. बिल्कुल सेम विद हाँ, इंग्लिश same is ऑल्सो. with मैं यही English. बोलने वाला था कि इंग्लिश के साथ भी आपको यही करना है. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक हफ्ते में पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर एंड दूंगा. में नहीं होता. नहीं होता भाई, एंड क्योंकि में नहीं होता. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो तुम सिर्फ रट्टा लगा के सॉल्व कर ही नहीं नहीं सकते, सकते. स्पेशली विद बिल्कुल बीएसटी. बिल्कुल. सात्विक, मुझे आप बस वो एक सब्जेक्ट बताइए बेटा सात्विक, मतलब जिसको पढ़ते वक्त आपको ऐसा फील होता था कि यार टाइम कब निकल गया पता नहीं चला. पहले वो एक सब्जेक्ट बताइए आप. सर वो सब्जेक्ट तो अकाउंट्स ही था मेरे लिए पूरे साल. पूरे साल अकाउंट्स था, ठीक है. अब मुझे आप वो सब्जेक्ट बताइए जिससे आपके परसेंट थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा सा गिर गया, मतलब आपको लगता है ऐसा. सर मिनिमम स्कोर मेरा मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में ही आया 92. तो हाँ. आज से उन दोनों की वजह से ही थोड़ी परसेंटेज डाउन आई है. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द रेंज ऑफ 97 to 98. इसका मतलब आपको क्या लगता है इसका मेन रीजन क्या हो? So main reason, if I talk about three subjects in particular, English, Economics and BST, तो पूरे साल मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे और शिवम सर भी, प्रज्ञान सर भी, सब लोग, कि इन तीनों पर मेरा फोकस बिल्कुल नहीं था. मैं पूरे साल बस मैथ्स की क्लास अटेंड करी है, अकाउंट्स की करी है और घर Correct. पर भी उसी की प्रैक्टिस करी है. बिल्कुल सही. एंड बट प्री बोर्ड्स में मेरा स्कोर स्पेशली इन BST बहुत कम आया था. आई थिंक 80 में से मेरे 61 मार्क्स आए थे. सो वही था. उसके बाद फिर थोड़ा सा आई गॉट बैक ऑन ट्रैक थोड़ा सा. उसके बाद लोगों से बोला पढ़ लो. कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मार्क्स मतलब जिनके मार्क्स से पूरा फर्क overall पड़ता है, percentage बिल्कुल. बनता भी है, सब बिगड़ता भी है. और क्या, बेस्ट ऑफ 5 ही तो आप लेंगे ना. यही स्टेज पे सुनते कहाँ ये लोग. अब दूसरा एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको. देखिए, जब ये मैथ्स का पेपर दे करके आया, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार अपना असेसमेंट किया था. इसके पहले भी प्री बोर्ड हुए थे, उसमें भी मैंने बताया इसने कि सर ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने इसको बता दिया कि तेरे इतने नंबर आएंगे. ये खुद भी बता देता था कि सर मेरे इतने नंबर आएंगे, और वो लगभग लगभग सही होता था. इस बार भी ये जब पेपर दे करके आया तो इसने बोला सर मुश्किल से 1-2 नंबर कट सकते हैं, वरना 98 की रेंज में मैं हूं. अब 98 से 92 तक पहुंच जाना, शायद मैं इसमें कहीं ना कहीं कॉपी की चेकिंग में भी एक मतलब प्रॉब्लम मानता हूं. तो हम लोग एक बार उसके लिए भी जाएंगे. जी सर. और बहरहाल चलिए इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो इन तीनों बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोल दीजिएगा. अब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के बाद इनकी स्ट्रैटेजी सुनिएगा, और इनकी स्ट्रैटेजी सुन करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो पे. चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.